जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सच हो जाता। मैं फोटोज लेकर उस पल को कैद तो कर सकती हूँ, पर दोबारा नहीं ला सकती। मुझे फोटोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है और शायद ये कभी मेरे फंसने का जड़ भी बन सकता है। पर जब भी मैं हारी या उदास होती हूँ तो उन पलों को दोबारा देखकर फिर से खुश हो जाती हूँ। आई होप मैं इस स्टोरी को कवर करने के बाद जिंदा भी बचूंगी। हाय, क्या होगा मेरा? बहुत प्रीतम बेबी, ये इम्पोर्टेंट है क्या? जिमिन, काश तो तोतली ना होती, आज मैं खुशी खुशी तेरी बात समझ पाती। एनीवेज, क्या बोली तू? ये जरूरी है? हाँ प्रिंसेस, जरूरी है। क्या ये मिथुन डेंजर? हाँ, डेंजर भी है। अब कब मुझसे मिलने आएगी? जल्द ही, ओके? बाय। जी सर, मैंने बोला है ना कि काम के वक्त फोन में टाइम वेस्ट मत किया करो। जी सर, और जाओ, वो फोटोशूट का टाइम हो गया। जी सर, इस फोटोशूट को भी आज ही आना था। खैर चलो। राइट देखो, ओके, लेफ्ट देखो, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, कूल। अमेजिंग ताई, मजा आ गया। वूहू, थैंक यू मिस्टर शेहब। ताई, क्या तुम मेकअप रूम में आ सकती हो? जरूर। काफी ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, आप भी काफी हैंडसम हैं। कॉम्प्लीमेंट तो सभी देते हैं, नंबर भी तो दे दो अपना सुंदरी। ऑफ कोर्स, इतने हैंडसम से बंदे को नंबर कौन नहीं देगा? जॉन जंगकुक, फिर से? हाँ? झूठ एक ऐसी चीज है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, और तुमने तो हद ही पार कर दी। गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? और ये बताओ, तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ भी नहीं सुनना है, ले जाओ इसे, और तब तक इसे खाना पीना मत देना जब तक ये सब कुछ बोल ना दे। जी सर। जिमिन, बार बार कॉल करके परेशान मत कर प्रिंसेस, मैं काम कर रही हूँ ना। ताई, कहाँ गई ये लड़की? जी सर, क्या कर रहे हो? वो मैं जॉन जंगकुक की हिस्ट्री निकाल रही थी। ओह, अगर ऐसे ही हमें फोन पे उसकी हिस्ट्री मिल जाती तो हम पहले ये स्टोरी कवर ना कर चुके होते। जी सर, पर आपको ये नहीं लगता कि मेरा उस खुखार शेर के सामने जाना मेरे लिए घातक हो सकता है? वो तो है। तो क्या सोच रहे हो आप? तुम्हारे साथ किसी और को भी भेजना चाहिए, शायद 2 चूहे शेर को जाल में फंसा दें। क्या? चूहा? मैं चूहा हूँ? और नहीं तो क्या? तुमने जंगकुक को शेर बोला तो तुम चूहा ही तो हुई। हाँ, अगर मैं चूहा हूँ ना, तो आपके घर पे जाके आपके सारे कपड़े कुतर दूंगी, फिर आना एक्शन में वो कुतरे हुए कपड़े पहन के। अपने बॉस को धमकी दे रही है? नो बॉस, आपको धमकी? नो, जॉन जंगकुक कितना बड़ा माफिया है। अगर उसे पता चला कि मैं उसके झमेलों की पोल खोलने के लिए आई हूँ तो वो जान से मार देगा मुझे। ठीक है, तो हम कहेंगे ताई ये स्टोरी कवर करते करते शहीद हो गई, कम हुआ। अबे ओ, सटक गई है क्या तेरी? आई मीन बॉस, मतलब मैं जिंदा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? और डरपोक भी हो? नहीं सर। एनीवेज, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो तुम्हारी इस केस में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू शेहब सर, मेरी मजबूरी समझने के लिए। इट्स ओके। पहली बात तो वो जो तुम्हारी छोटी बहन है ना, जिमिन, हाँ जिमिन, उसे साथ ले जाओ। और मैं एक ऐसे इंसान को भी
भेजूंगा जो तुम्हारी इन फोटोज को लाने में हेल्प कर सके, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी इस स्टोरी में ही नहीं बल्कि पूरे जन्म तक साथ देगा। मैंने साथी मांगा है, जीवन साथी नहीं। आई नो। वैसे वो ना एक खतरनाक बिल्ला है। बिल्ला? हाँ बिल्ला? हाँ वो भूत। ताई तुम्हारे मन में भूत है ना? नहीं, ये मेरी बहन जिमिन है। ओह तुम्हारी बहन जिमिन, राइट? हाँ कल मैं हूँ, मैं। ताई तुम आते बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ थैंक यू साथ देने के लिए जिमिन। हाँ बाय। हाँ बाय। वैसे कोई मुझे डरपोक कह रहा था। सॉरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मिशन। धन्यवाद। ये कितना प्यारा व्यू है, इसे कैप्चर कर लेती हूँ। हाँ चांद चंकल, ये यहाँ सुबह अभी तक नहीं आया। बट क्यों नहीं आया यार? ये अंकल कौन है? क्या कोई बिजनेस डील पक्का कर रहा है? क्या पता, कुछ भी हो सकता है। ताई क्या हुआ? वो देख। हाँ चांद चंकल, वो माफिया। सबके सामने ऐसा नहीं बोलते। हे क्या तुम ही ताई हो क्या जी? हाँ आप सुगा? हाँ वही गुंडा जी। ओह नो, ये काले बिल्ली नहीं। आच्छू, इसे हटाओ यहाँ से। मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। वो काली बिल्ली नहीं, बिल्ला है जी, और इसका नाम सुगर है। ओह आई एम सॉरी मिस्टर सुगा की सुगर। एक्चुअली मुझे बिल्लियों से प्रॉब्लम है, बिल्ली से नहीं। कम ऑन जिमिन, अब बस भी करो। और मिस्टर सुगा आपने जी अफसर से बात की? ऑफ कोर्स जी, हमको सब मालूम होते। वो क्या है ना जी कि जब हम घर से निकल रहा था तभी हमारे सुगर जी का पेट खराब हो जाती और मुझको लेट हो जाती जी। ओके तो अभी और क्या आता है जी तुमको? उसके पास जाने का, गर्लफ्रेंड बनने का, नाटक करने का और उसके राज हमको बताने का, समझा क्या? पागल हो क्या? तेरी तो अबे ओ गुंडा जी, अबे ओ अपन जैसे भारी भरकम गुंडा जी को धमकी दे रही है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता जी। जिमिन चुप है। ताई क्या तूने मुझे दांत खाने के लिए बुलाया था? बोल। नहीं, मैं अपनी क्लास छोड़कर तेरे लिए आई हूँ। थैंक्स, पर वो एक माफिया है, उसकी गर्लफ्रेंड होना इट्स नॉट इजी। पूरे उस स्टाफ में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है और ये काम कोई भी नहीं कर सकता। इस वजह से मिस्टर जी ने तुमको करने के लिए बोला जी, और तुम ही इसके लिए मना कर दोगी तो कौन करेगा? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा रे मेरे डार्लिंग। नहीं गई ताई, कौन सा बच जाएगी मना करके भी। हाँ वैसे गंडा जी, आपको ये बिल्ला आई मीन सुगर कैसे मिला? ये दोनों पागल हैं क्या? मेरी बात को लेकर ये दोनों बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब मैं क्या करूं? खैर अब मुझे जाना होगा, वरना वो चला गया तो फिर मेरा यहाँ आने का क्या फायदा। डोंट वरी ताजी, वो ना किसी केस के लिए इसी ही जंगल में रहने वाला है जी। क्या? जंगल में? डोंट वरी जी, तुम ब्रेव गर्ल हो ना। आई कैन डू इट। यस यू कैन डू इट। ये जीवन क्या बोल रही है जी? नहीं, मैं जानती हूँ, वो कह रही है यू कैन डू इट। ओह हाँ, ये कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ओह नो, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? सुनिए, क्या आपने इन्हें देखा है? जी नहीं, पर क्यों? क्या आपके हस्बैंड है? हाँ वो मेरे हस्बैंड है। अभी यही थे, मिल ही नहीं रहे, तो कॉल कर लीजिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू। अब इन्हें कौन समझाए कि मेरे पास इसका नंबर ही नहीं है तो कॉल कैसे करूं? ओह गॉड, ये कुत्ता नालायक कहीं का, ये माफिया का बच्चा कहाँ मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ आप ठीक है ना? मुझे जाना होगा। हाँ ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? पागल है क्या? बोल नहीं पाती क्या? देखने में तो काफी सही खानदान की लगती हो। खो गई हो क्या कहीं तुम? कुछ तो बोलो। ऐसे कैसे बोल दूं? इसे देख के तो मेरी सिटी गुम हो गई है। ना बोला जा रहा है ना कुछ सोचा जा रहा है। चुप रहना ही ठीक होगा। अरे कुछ तो बोलो यार।
खड़ी नहीं रहती या मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ना पागल की तरह अकेले अकेले बात करे जा रहा हूँ। हाँ, कौन हो तुम, कहाँ से हो, बोल नहीं पाती तो लिख के बता दो, बहरी हो, कैसी हो बताओ तो। खैर, मुझे क्या। ओह शिट, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ? एक तो तुम मूर्ति की तरह खड़ी हो, क्या मेरी जगह कोई गुंडा मवाली होता तो क्या तुम उसके भी साथ चली जाती ऐसे चुपचाप? हाँ? कुछ तो बोलो ना यार, मैं अकेले अकेले बोल रहा हूँ। कब से पागलों की तरह मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ। ओह शिट, बारिश को अभी होना था। भूख लगी है? बोलो तो कुछ। पेट तो बोल रहा है तुम्हारा। कहाँ जा रहे हो? ये मुझे पागल बना रही थी, बोल तो लेती हो तुम। खैर, काफी देर हो गई है, वो आया क्यों नहीं? क्या इस घने जंगल में कोई शेर वेर तो नहीं खा गया उसे? कि इस घने जंगल में मुझे शेर चीता से खवाने के लिए तो अकेला नहीं छोड़ गया? नो, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर उसी को शेर वेर ने खा लिया? हे भगवान, गया माफिया पेट में। ओह गॉड, डर गई? गुड, सबको मेरे सामने डरते ही देखा मैंने। वैसे तुम अभी तक डर ही नहीं रही थी। ये लो, मैं कुछ लाया हूँ। स्वीट पोटैटो। आते वक्त मैंने इसे देखा था, सो ले आया। रुको बस थोड़ी देर और। मैंने कुछ कहा क्या? तुम नहीं, लेकिन तुम्हारा पेट जरूर कह रहा है। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये वो ही खुकार माफिया है जिससे पूरी दुनिया डरती है। लेकिन ये तो कितना क्यूट है यार। ये लो, यम्मी है, तुम भी खाओ। मैं अपना खाना तुम जैसे लोगों के साथ शेयर नहीं करता। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा। ओके, मत खाओ, मैं पूरा खा लूंगी। फिर मत कहना कि तुम खा गई, कितनी बेशरम थी, एक बार पूछा भी नहीं। पूछ रही हूँ कि ठंड तो नहीं लग रही ना? हाँ, मेरे क्लोज मत आओ, मैं शर्म से मर जाऊंगी। ऊपर से हार्ट बीट्स नन्नो, इसने सुन ली तो। आई ओके? तुम पहले कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? मैं इस शहर में नई हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था। तुम दिखे और मैं आ गई। क्या यार, मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसके साथ भी चली जाती क्या? क्या पागल हो क्या? पता भी है ये दुनिया कितनी गंदी है और लड़कियों के लिए तो ये और भी ज्यादा गंदी है। खैर चलो बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं पता। कैसे नहीं पता? हाँ, वो ना, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और यहाँ ले आए। अब तुम ही बोलो, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती तो मैं कहाँ जाऊँ? इसके साथ रहना इतना भी डेंजर नहीं है जितना मैं सोच रही थी। मैं भी ना कब इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आऊंगी। ओके, रोना बंद करो। हे मित्र एवं मित्राणियों। हाँ, आर्यन तुम आ गए? बट ये लड़की, अभी घर चलते हैं, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ जरूर। दूसरा मिला? नहीं तो कोशिश करो ना। मैं सच बोल रहा हूँ, इस फैंटम गैंग वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं जीने दे सकता। उसकी जान लेने के बाद ये आजादी से घूम रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हाँ, ये चिल्ला क्यों रहे हैं? बात कर रहे होंगे, कोई ऐसे थोड़ा ना बात करता है। कोई करता हो या ना करता हो, मिस्टर जॉन ऐसे ही है। इतने बड़े घर में कौन कौन रहता है? ये मैंसन जंकुक का है। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। जंकुक ने आज तक किसी पर भी विश्वास नहीं किया, तो आज तुम्हें घर कैसे ले आया? मुझे अपने घर ले आए? मतलब कि जंकुक को लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। क्या तुम सच में जंकुक को नहीं जानती या नाटक कर रही हो? मैं जिन किसी से ऐसे बात नहीं करते। ओह जंकुक, सॉरी, मैं बस जाने की कोशिश कर रही थी। फ्रेश होकर आ गए? आओ मेरे रूम में। हाँ, पर क्यों? आओ। ये जंकुक क्या कर रहा है? वो जंकुक पर अचानक हमला हो गया था तो दोनों साथ में ही थे, शायद इसी वजह से
चोट वोट लग गई होगी तो दवा लगाने के लिए लेके आओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा तो क्या लगता है? हे स्टॉप इट। बेबी डॉल, मुझे रोकोगी? हाँ नहीं डैडी, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, पर अभी मेरा मन नहीं है। पर मेरा तो है। आप गंगा जी, आप मेरे घर क्यों आए? थोड़ा काम था। क्यों? अपन क्या तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता जी? नहीं, एक लड़की के घर पे आना ना सही बात है जी। तो मेरे को अभी जाना होगा, है ना? अगर ताई के बारे में कुछ भी पता चले ना तो बताना मत भूलना, ओके? जरूर। पर अब आप आ ही गए हैं तो खाना खा के जाइए। दी बोलती है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा तो ठीक है जी, लाइए। एक बात और दी कि अपनी इस कैटी यानी कि क्या नाम था, शुगर, हाँ गुंडा जी, अपने शुगर जी को गेस्ट रूम में छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं छोड़ कर आता हूँ जी। ओके। हाँ मैंने ताई को तो भेज दिया है, पर वो आई होप कि अपना ध्यान रख रही होगी और ठीक होगी। खैर चिंता होती है, आखिर वो मेरी सबसे अच्छी एम्प्लॉई है, बहन जैसी है वो मेरे लिए। गॉड, उसकी रक्षा करना, उस राक्षस से भी उसे बचाना, इस केस को उसके साथ जल्दी ही खत्म करा देना। क्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, सच बताना। तुम्हें किसने यहाँ मेरी हिस्ट्री खोलने के लिए भेजा है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच में यहाँ कोई को नहीं जानती। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज मिस्टर जॉन। ताई ये सब बोले जा रही थी और शंकु बस ताई को देख रहा था। I love your lips। हाँ क्या? वो मैं बोल रहा था। हाँ तुम सच बोल रही हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, समझी? हे वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नेम कुछ खास नहीं है। ताई नाइस नेम। तुम कहाँ रहती थी? हाँ इसे झूठ से नफरत है और मैं झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है ये? तो क्या सोचने लग गई? हाँ आप कितने हैंडसम है ना। पहली बात ये तुमने पहना क्या है? हाँ घर में कितने सारे गार्ड्स हैं, कब क्या? खैर छोड़ो, चेंज करो। पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। पर मैंने बोला ना। कहाँ फंस गई? गुड नाइट। गुड नाइट। ओह नो, अब मेरा फोन तो उसी रूम में रह गया। ओह नो, क्या करूँ? इतनी रात को कौन आया? मिस्टर आराम, मिसेस जन का है? वो तो सो रही है। सॉरी बट जन उठिए ना। हाँ बस करो डैडी, अब बस कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ डैडी उठिए, मैं ताई हूँ। हाँ तो ताई जी, वो मेरे कपड़े थे, वो कहाँ हैं? वो तो बाथरूम में है, जहाँ सबके कपड़े साथ में धुलवाने के लिए भेजे जाते हैं, उसी रूम में। ओह थैंक यू। वो रूम कहाँ होगा? हे तुम, मैं ताई। कौन ताई? मैं मिस्टर जॉन के साथ आई हूँ। ओह ओके। ये बताइए कि जो कपड़े सबके कपड़े साथ में धुलवाने डाले जाते हैं, वो वाला रूम कहाँ है? उधर। ओह थैंक यू, इट्स ओके। मैं जॉन मैंसन में आ गई हूँ और आप लोग मेरी चिंता मत करना, ओके? और प्लीज कॉल भी मत करना क्योंकि मैं स्विच ऑफ कर दूंगी। बाय, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ था? हाँ आप यहाँ? वो ना मैं अपने मेरे कपड़ों में मेरे मॉम की आखिरी निशानी थी, वो रिंग, मैं वो लेने आई थी और अब मुझे वो मिल ही नहीं रही है। कहीं गिर गई होगी, ठीक से ढूंढा था ना, पर नहीं मिल रही है। ओके ये आंसू के आना बात पर बंद करो, तुम रूम में जाओ, मैं किसी को कहकर ढूंढवाता हूँ। जी जल्दी कीजिएगा। हाँ और ताई अपना फोन लेकर जंगू के रूम में चली जाती है। बाल बची मॉम की रिंग कहाँ से मिलेगी जब थी ही नहीं। और ताई फोन को स्विच ऑफ करके जंगुक के बेड के नीचे रख देती है। ओह बेड के नीचे है क्या? हाँ नहीं मैंने देख लिया, नहीं है। मैं भी चेक करता हूँ ना। नहीं सच में नहीं है, मैंने चेक कर लिया, रिंग नहीं मिली मुझे। किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना आता तुम्हें। इट्स ओके, आप सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। ओके मैं किस रूम में जाऊँ? इसी रूम में। हाँ हम साथ सोएंगे। बिल्कुल भी नहीं। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। सो जाओ चुपचाप। दिल को तुमसे प्यार हुआ।
पूछूं? डैडी का मतलब क्या होता है? हाँ, क्यों? वो रिंग ढूंढ रही थी ना, तो मिसेस चेन मिस्टर आरन को डैडी कहकर बोल रही थी। जब मैं रिंग ढूंढने गई तो मैं उनके रूम में गई थी। वो बोल रही थी, डैडी मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं। डैडी का मतलब इसे कैसे बताऊं? अगर बताती है तो आज रात रूम में नहीं सोएगी। झूठ से नफरत है मुझे, और अब कैसे बोलूं सच? तुम नहीं जानती क्या? जानती तो पूछती क्यों? जो डैड की तरह ध्यान रखते हैं और फ्रेंड्स के जैसे हमेशा साथ रहते हैं, उन्हें डैडी कहते हैं। ओह, तो आप मेरे डैडी हो, है ना? हाँ, मत बोलो ऐसे। नहीं, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। डैडी चलिए सो जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स की तरह मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। सॉरी, इट्स ओके, गुड नाइट। यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं। हाँ, मैंने गलती से आपको कर दी थी, और आप ये क्या कर रहे हैं? डैडी ये भी करते हैं। हाँ, और एक बात है, मैंने तुम्हें गैंगस्टर या गंदे लोगों से बचाया था ना, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो क्या इसके तुम्हें पैसे देने होंगे? पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं आपको कैसे दूंगी? तुम्हें मेरे क्लोज आना होगा। नहीं, पैसे या तुम? मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो ये डील पक्की रखें, पैसे या तुम? तुम राइट? तो मैं तुम्हारा सुगर डैडी माफिया हुआ। माफिया? आप माफिया हो? हाँ, क्यों? कुछ भी नहीं। गुड नाइट। अब मैं डर लग रहा है आपसे। क्यों? गुड नाइट। अब मैं बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ बेबी। So now I want you. हाँ, नो, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि आप क्या कहना चाहते थे। Oh God. Call me daddy now. Got it? No, देखो, I know आप डैड की तरह ध्यान रख रहे हो, फ्रेंड्स की तरह भी मेरे साथ रह रहे हो, बट आप मेरे नहीं हो। मतलब अर्जुन गुप्ता की एक भी बात नहीं सुनता। और हटो, मैं आपसे प्यार नहीं करती। अर्जुन गुप्ता के क्लोज आकर उसे इतना नीडी कर देता है कि ताई, आप बहुत हैंडसम हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं। किसी और से करती हो क्या? नहीं, आप ऐसे टच करना बंद कीजिए। मैं किसी और से प्यार नहीं करती, पर हट जाइए ना आप, प्लीज दूर हटिए। मैं दूर क्यों हटूं? मुझे और फील करना चाहती हो? हाँ, पर नहीं कर सकती, तो प्लीज समझिए। यू वांट मी? यस। नो। Yes, Daddy, I want you. I want you, my sugar daddy mafia. I want you. Okay, princess. दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मैं तो रेडी होके भी आ गया, और तुम अभी भी बेड पे हो। ओह गॉड, आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। पता है मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, या मैंने आज तक किसी को पसंद क्यों नहीं किया? क्योंकि था वो मेरी एक वीकनेस हो जाती, और मैं हर पल उसके बारे में सोचता, ख्याल रखता, और मुझे नहीं पता था कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा, अपनी वीकनेस। ताई, पहले मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, बट नाउ आई लव यू ताई। कुछ तो बोलो ना। क्या बोलूं मैं? हाँ, बोलने लायक छोड़ा है आपने। मैं करती हूँ आपसे प्यार। जब पहली बार देखा था तब से पसंद है आप मुझे, पर आपके साथ मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मतलब एज अ फ्रेंड अच्छे लगते थे आप मुझे। आपने
आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मिस्टर जॉन ऐसा करके। पर मैं एक माफिया को प्यार नहीं कर सकती, मैं एक गुंडे को प्यार नहीं कर सकती। आप एक हार्टलेस माफिया हैं मिस्टर जॉन, और मैं एक माफिया की वाइफ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूंगी। और आज आपने निकाल दी ना दिल की भड़ास। हाँ, एक लड़की कर ही क्या सकती है, वो प्यार भी करती है और उसे अपनाना भी चाहती है, पर ये दुनिया आपको हेट करती है। जानते हैं आप, न जाने क्या कब कैसे हो जाए मिस्टर जॉन। आई नो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, बट एक माफिया से मैं प्यार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एक ऐसे माफिया से जो कि बेगुनाहों की जान लेता है, और न जाने बेगुनाह कितने आपके कब्जे में है। डर लगता है लोगों को आपसे, हेट करते हैं लोग आपसे, और मैं एक ऐसी गंदी इंसान की वाइफ नहीं बनना चाहूंगी कि जब मैं कहीं निकलूं तो लोग कहें कि ये उस हार्टलेस माफिया की वाइफ है। मिस्टर जॉन, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मैं इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ, और मैं कभी भी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। मैं किसी को हर्ट भी करता हूँ तो वो बेरहम होते हैं, और मैं हमेशा पुलिस के साथ काम करता हूँ। जो लोग पुलिस के पकड़ में नहीं आते वो मुझसे बचकर भी नहीं जा पाते। बस मुझे इतना पता है। तो क्यों नहीं बताते आप सबको कि आप कितने अच्छे दिल के हैं, और कितने बेचारों की जान बचाई है आपने। मुझे पता है मैं क्या और कैसे कर रहा हूँ। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो अब रहोगी मेरी ही, क्योंकि अब तुम इस मैंसन से ना ही बाहर जा पाओगी और ना ही कोई तुमसे कोई मिलने आ पाएगा। एनीवेज, मिलने तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। खैर, I love your body, not your shell. Literally, हर पल मेरे साथ रहोगी तुम एज अ वाइफ, नहीं कर पाओगी कुछ। गुलाम नहीं हूँ मैं आपकी मिस्टर जॉन। बेरहम को बेरहम ना कहूँ और क्या अच्छा इंसान कहूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, और शंकुक रूम से बाहर चला जाता है। हाँ, ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गई। इस केस के चक्कर में मैंने अपनी रियल लाइफ बर्बाद कर लिया। Oh no, मिस्टर जॉन, I hate you. मैं आपके सामने कुछ ज्यादा नहीं कह सकती थी, लेकिन आप मेरी परमिशन के बिना मुझे कैसे हट कर सकते हैं, मेरे साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हैं मिस्टर जॉन। मुझे दर्द हो रहा है। मैंने आपको इतना गलत नहीं समझा था। मैं आपके पास आई क्योंकि आप पर मैं विश्वास करती थी, बट नाउ I hate you. I hate you. हाँ, ये अभी भी हो रही है। आप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बट मैं ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊंगी? I hate you, Mr. John. I'm really hate you. आप मुझे प्यार करते हैं ना? तुम आप मेरी फीलिंग्स भी समझिए ना। आप हाँ बेबी डॉल, जस्ट मैं तुम्हें देखकर खो बैठा था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। डोंट वरी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। आई नो तुम वरीड होगी कि अब मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा कि नहीं, तुम्हारे साथ रहूंगा या नहीं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। डोंट वरी ताई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, मुझे टच मत कीजिए प्लीज। हाँ, एक माफिया के साथ ऐसी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। काश वो किडनैप में मुझे ले जाते और मैं जो करना था वो करते, लेकिन वो मेरे साथ इतना गलत भी नहीं करते। मुझे माफ कर दो प्लीज ताई, मुझसे गलती हो गई और मैं मानता हूँ। नाउ आई एम रेडी। हाँ, फोटोज, फोटोग्राफर मिस्टर जेहॉप। ताई कहाँ है? वो अभी बिजी है, सो नो, जब ताई हो तभी मुझे फोटो शूट के लिए बुलाएगा। ओके, वरना मुझे फोटो शूट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मिस्टर यून प्लीज, ताई किसी काम से बिजी है, अभी वो नहीं आ सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। एंड चलो, ताई को लेके आओ तभी मैं शूट कराऊंगा, वरना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितनी बार कहूँ मैं, क्या बवाल है ये। अब इसके लिए दूसरी ताई कहाँ से लाऊं? जंकुक आया? ताई वो भी नहीं आई, दोनों साथ में सोए आज। जंकुक ने लड़की के साथ रूम शेयर किया। अरे हाँ भाई हाँ, ओके, वो दोनों आए क्यों नहीं अभी तक? सब ठीक तो है ना? होप सो। क्यों, क्या हुआ? रात में रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। क्या कह रही हो तुम? वो सर मैम की पर्सनल बातें हैं, मुझे सुननी तो नहीं चाहिए और ना ही शेयर करनी चाहिए, पर ताई मैम थोड़ी देर पहले बहुत रो रही थी। रो रही थी? क्यों? क्या? जंकुक के रूम में आते हैं,
जंकुक, जंकुक ओपन द डोर। आया नहीं, मत आना प्लीज। सॉरी, हम आ गए। वैसे मना क्यों कर रही थी? खैर, तुम लोग इस बला को संभालो, हमें बहुत काम है। आज का मेरा पूरा रूटीन बर्बाद हो गया है इस बला के चक्कर में। जंकुक, इतने सुंदर बला को कौन नहीं संभालेगा? रुको जंकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके, तुम्हें तंग कर लो अब मुझे। ये लड़का भी ना पता नहीं कब क्या बोल दे। वैसे ताई, वो दोनों तो गए। क्या तुम जंकुक को पहले से जानती थी क्या? नहीं तो क्यों? तो उसने तुम्हारे साथ रूम शेयर कैसे किया? पता नहीं, पर वो मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं उन्हें पसंद नहीं करती। आई हेट माफियाज एंड आई लव माफियाज। हाँ, नहीं मतलब मुझे डार्क रोमांस पसंद है और आरम भी इसी टाइप की है। जंकुक और तुम रात भर अकेले रूम में रहे, कुछ किया नहीं? नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो उनकी शर्ट में हूँ। ओह, उस कथे के बारे में पता चला? सर, वो मिल गया। मुझे माफियाज बिल्कुल नहीं पसंद। वो गंदे होते हैं और किसी की भी फीलिंग्स नहीं समझते। ऐसा नहीं है, मैं इस पूरे मैंसन में अकेली लड़की हूँ। हाँ, कुछ मेट्स हैं पर वो रात में चली जाती हैं। पर मैं दोनों माफियाज के बीच रहकर भी सेफ हूँ। तुम जानती हो ताई, मेरी जब आरम के साथ मैरिज नहीं हुई थी तब मैं जंकुक की बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी फैमिली में कोई नहीं था, इस वजह से हम दोनों साथ रहते थे और आरम भी साथ रहता था हम सबके। पहले आरम जंकुक का मैनेजर था, बट अब तो वो खुद ही अपना काम करने लगे और जंकुक का दूसरा मैनेजर आ गया है। बट इन सब के चलते पता नहीं हम दोनों को कब प्यार हो गया। एंड सच में ताई, मैं सच बोल रही हूँ, जितना हमें हीरोज प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा हमें विलन्स प्यार करते हैं। तुम्हें पता भी है, एक हीरो पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, बट सच कहे तो विलन वो तुम्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता है। अब तुम्हारे हाथ में है ताई, तुम क्या चूज करोगी? आप इतना बोल रही हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं यहाँ रह सकती हूँ पर अलग रूम में और आपके रूम के पास, ताकि मैं आपकी छत्र छाया में रहूँ। ओके, पर ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे जंकुक से डर लगता है। वो पागल है, खड़ूस है, हडलेस है, गधा है, उल्लू पाजी सब कुछ है। ओके, समझ गई। जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो तुम्हें उस पर गुस्सा आता है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। ओके, तो अब आगे क्या प्लान है? वो जंकुक आए तब पता चलेगा। वो गया गुंडागर्दी करने? अरे नहीं, कुछ काम है। अब ये सब छोड़ो, अभी तो मेरी कोई ड्रेस ले लो और फिर हम शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ ला दे? ओके। मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जब उसके करीब जाके उसे दर्द दे रहे थे तब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? हाँ, उसकी फीलिंग्स नहीं समझी तुमने, उसे हर्ट कर रहे थे तब दर्द नहीं हो रहा था उसे? हाँ सर प्लीज शांत हो जाइए। पूछो इससे और कुछ बताए तो ध्यान से सुनना। एक एक को ढूंढकर दर्द दूंगा, जैसे मेरी वी को दिया था इन्होंने। जीते जी लाश बना दूंगा इन लोगों को। हाँ सर प्लीज अभी चलिए यहाँ से। मुझे बहुत पसंद आई, ट्राई करूं? जल्दी करना। हाँ, वो लोग घर पर वेट कर रहे होंगे। हाँ, अरे जंकुक तुम, वो कहाँ है? ट्रायल रूम में है। वहाँ क्यों? और जंकुक, हाँ आप अंदर आ गई हैं तो प्लीज इसकी जिप बंद कर दीजिए। बताओ तुम कौन हो? वी तो नहीं? हाँ जंकुक, आप बताओ ना, तुम मेरी वी की तरह, मतलब कौन हो तुम? मैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कौन हो तुम? मैं भूसान से हूँ यार। मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन हो तुम? तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। क्या नहीं ढूंढा तुम्हारे बारे में, बट कुछ भी नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा जब मैं अनाथ ही हूँ तो? हाँ उड़ाइए, आप भी मेरा मजाक उड़ाइए। नहीं रह पाती मैं मेरे मॉम डैड के साथ, क्योंकि नहीं हूँ वो।
ओ ओ ओ सॉरी 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 ताई। सुनो, मैं एक माफिया हूँ और जिसके लाखों करोड़ों दुश्मन है। किसी को भी अपने पास रखने के लिए मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी होता है। That's why मैंने ये सब किया। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। I'm really sorry। आप क्या समझ रहे हैं? मैं गलत हूँ? हाँ तो ओके, मैं आज आपका घर छोड़कर चले जाऊंगी, पर प्लीज मुझे छोटा मत समझिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ ओके बाय। हाँ जल्दी वहां से आओ। ये लो मास्क पहनो पहले। हाँ पर ये सब, चलिए प्लीज आप लोग जल्दी लिफ्ट से नीचे जाइए। सुनिए दीदी। हाँ बोलो, ये आपके हस्बैंड हैं? काफी हैंडसम है। ऐसा है क्या? पर मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? वैसे अच्छी बात है। ये सब छोड़ो, गुस्से से प्यार और बढ़ता है, ऐसा मेरी मामा कहती हैं। क्योंकि मैं भी कभी कभी मम्मा या पापा से गुस्सा हो जाती हूँ, फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो हमारे बीच में और प्यार बढ़ेगा ना, फिर तो मैं उनसे लड़ाई नहीं करती। ओह तुम ठीक हो ना जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक ताई ठीक हो ना? घर चले? मुझे नहीं जाना। चलो इसे छोड़ो चिन, तुम ठीक हो ना? और तुम? फाइन, चले घर। बाय चिन। कहाँ जा रही हो? पता नहीं। हाँ फिर? और ताई वहाँ से भाग जाती है। कहाँ गई है? अरे पकड़ो उसे। अरे मस्ती कर रही होगी, रात तक खुद आ जाएगी। ओके हाँ उसे ढूंढो, ये कहाँ जा रही है, पहले इसे ट्रैक करो यार। फोन नहीं है उसके पास। ओह उसका पीछा करो प्लीज। ओह ताई, तुम मेरे घर पे यहाँ क्या कर रही हो जी? आ गई हो तो आ जाओ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ओह मैं बहुत थक गई हूँ, जिमिन को बुलाओ अभी। ओके फोन दो। हेलो सर, ये तो बताओ मुझे कि जंको के घर पे रह के करना क्या है? ओके तो देख, तूने जंको के बारे में कुछ पता किया? जैसे जैसे मॉम डैड और कहाँ क्या उसका राज, मतलब कुछ भी, वो कहाँ कहाँ जाता है, उसकी बिजनेस डिटेल्स, वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि वो एक माफिया होने के साथ साथ वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन भी है। ये हम पूरी दुनिया को बता सकें कि जो ये हमारे नंबर 1 बिजनेसमैन है, इनके पीछे का डार्क रियलिटी क्या है। ये सब है मेरा काम करना। मिस्टर शेहॉप, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। आई लव फोटोग्राफी। और कहाँ फंसाती है आपने तुझे? मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जैसे कि कोई भी ऐसी पिक तू ले उसके बारे में जो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी हो और हमारे पास पैसा ही पैसा हो चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। मुझे ये करना था और नहीं तो क्या। क्या कर रही थी तुम अभी तक वहाँ पे? और ये सुबह के फोन, तुम दोनों साथ में हो क्या? बिल्ली को भी साथ में ले गई क्या? मैंने कहा था ना वो लड़का तुम्हारा इस मिशन में ही नहीं बल्कि जिंदगी भर साथ देगा। ए बिल्ले, मेरी ताई से दूर रहना, वो मेरी प्रॉपर्टी है। अरे कालम डाउन। पर मैंने ताई जी को अभी तक देखा भी नहीं है जी। आते ही मेरे बेड में लेट गई और मेरा फोन लेकर फोन करने लगी। मेरा रिचार्ज खत्म हो जाने का, मेरे अनलिमिटेड कॉलिंग का आज लास्ट डे था और इन्होंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे घर रिचार्ज करना होगा। ये क्या हो गया जी? ओह गॉड, कितनी मुश्किल से मैं वहाँ से बच के आई हूँ और तुम लोग हो कि क्या मुसीबत हो तुम लोग। हाँ वैसे ताई, तुम्हारा फोन कहाँ है? जंकुक के बेड के नीचे। क्या क्या जी? क्या? पर साइलेंट पे है। आप जल्दी आइए और आगे का कुछ बताइए। मैं अभी आता हूँ, जस्ट 2 सेकेंड्स। हो गए? अरे 2 मिनट तो दे दो माँ। आया। A few moments later. समझ गई? ये तब तो ठीक है, पर जब मेरा कोई काम नहीं है तो मुझे बुला के क्यों मेरा टाइम वेस्ट क्यों करते हो? हाँ सॉरी, पर तुम
स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। बट जिमिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मेरी जान, तुम्हें देखने का मन कर रहा था। अगर इस मिशन को करते करते मैं शहीद भी हो जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं है, बस मेरी जिमिन मुझे दिखती रहनी चाहिए। ओह नो, क्या हुआ जी? प्रेशर आया होगा। ओह अच्छा, सुगा दूर खोले थे काय? अब देख तू हाँ अब छंको, तू गया बेटा, आप अब तू यहाँ? गया। हाँ क्यों नहीं आ सकता? नहीं तो ऐसी बात थोड़ी ना है। कौन है ये और तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? ये मेरा फ्रेंड है। जब आपने मुझे घर से जाने को बोला, हाँ हाँ माना कि सामने नहीं कहा था, बट घुमा फिरा के आप यही बात कहना चाहते थे, मुझे पता है। आपकी कड़वी बातों का बोझ लाद लाद कर मैं थक गई थी। ऐसे ही चलते चलते आई और मुझे सुगा मिल गया तो मैं इसके घर चली आई। पागल हो गई हो क्या? ऐसे किसी के साथ कहीं नहीं चली जाओगी, पागल कहीं की। हाँ ये तो सुगा छोटा मोटा चिंदी चोर है। ओ हेलो जी, चिंदी चोरनी, मैं एक छोटा माफिया हूँ, गंदा जी। और ये कौन है? ये हमारी वाइफ होता जी। ओ हेलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते? हाँ तेरी कोई वाइफ नहीं है, तू सिंगल है। ओके गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है? हाँ मैं हूँ गर्लफ्रेंड इनकी। गर्लफ्रेंड? इसका कौन सा दूसरा दल है भाई? सॉरी वो थोड़ी तोतली है जी, तो समझिए ना जी। हे तुम मुझे लेने आए हो ना, तो मुझसे बात करो, सबकी हिस्ट्री क्यों निकाल रहे हो? हाँ चलो घर, नहीं जाना मुझे तुम्हें तो। हाँ छोड़ो मुझे। बाय जिमिन, बाय 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 सुगा, बाय जी, अपना ध्यान रखना। ओके बाय दी। bombastic side eye. जी बोली वकरू। ओके। अरे काय कहाँ गई? शंकुक ले गया उसे कंधों में उठा के। क्या वो यहाँ तक आया था? हाँ अपन से क्या लेना देना रे उसको, उसका जो काम था वो उसका काम हो गया। अपन तो एक छोटा मोटा गुंडा है जी, और अपन के तो भाग्य ही खुल गए कि अपन के घर में श्रीमान शंकुक जी आए। आहा, और उन्होंने तो मेरा अपने मुंह से भी नाम दिया था, शुका। आई हाय हाय हाय, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और हमारे घर धन्य हुई भगवा, हुई गवा जो हमारे घर में उनके चरण चिन्ह पड़े जी। मैं तो धन्य हो गया जी। तब एकदम मूल नहीं था, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ तो बन जाओ ना, मतलब तो बन जाओ ना, कोई कमी है? देखो ना जी, और जी हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना जी? है ना कपल, एकदम परफेक्ट कपल जी। हाँ हो ना, अगर ताई को पता चला तो वो अपने मिस्टर माफिया से कहकर सुधरवा देगी तुम्हें। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। चलो मुझे जाना चाहिए। जिमिन ड्रॉप कर दूं? रुको जी, इतने भी क्या जल्दी है? हाँ हे ताई अभी यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चलो जिमिन चलो, मैं तो मजाक कर रहा था जी। बाय जेहा, बाय प्रिंसेस, बाय गुंडा जी, बाय। ओए ये छोरी तो सुगागे चौल से निकल रही है ना? जी बॉस, अगर वो उसकी मासूका है तो अपन को भी अपनी डार्लिंग को ढूंढना पड़ेगा ना भाई। पर अरे नहीं, तू समझा नहीं। अरे बेड़ो अपन समझ गया। सुगा तेरे से अपन के कहने का मतलब है आपसे एक कदम आगे ही रहता है। उसकी अगर वो मासूका है तो आप कभी उस गुंडा जी से पीछे नहीं रहोगे जी। उसकी अगर वो मासूका है तो आपको भी आपकी डार्लिंग चाहिए, मतलब आपको गुंडा जी से एक कदम आगे जाने का है। आप इतना भी कर लोगे ना बॉस, तो भी आप उससे पीछे ही रहने वाले हो। अब उसकी मासूका आ गई, तब तक आप अपनी मासूका ढूंढोगे। तो जब तक आपकी मासूका मिलेगी तब तक आप नहीं, हे माँ माता जी, अपन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इतना अत्याचार मत करो रे माँ। अपन कुछ भी हो, लेकिन अपन उससे एक भी कदम पीछे नहीं रहेगा। बेड़ो अब देख अपन करता क्या है, फिर देखना मैं गुंडा जी से एक कदम आगे रहता है या वो मुझसे। आप मुझे अपने घर क्यों ले आए? हाँ वाओ, अब क्या हुआ? ये मेरा रूम तो नहीं होगा ना? कोई नया आ रहा है क्या घर में? बोलो ना। कोई नहीं, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ही रूम है, वरना तुम्हारी फोटोज कैसे आई यहाँ? कैसे बताएं, कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाह। हाँ मेरी फोटोज आपके पास कैसे आई? क्यों, क्या तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी फोटो लेना मना है क्या? पर मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, ज्यादा शॉर्ट नहीं हो गए? मुझे ऐसे कपड़े नहीं अच्छे लगते। तो ये नहीं पहचान पा रही है खुद को ही। हे
कहाँ जा रहे हो? मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो। दो ना, वो एडिट कराई हैं। मुझे तुम पर ऐसे कपड़े पसंद हैं। सो हाँ, पर मैं आपकी पसंद के कपड़े क्यों पहनूंगी? मैं मेरी मर्जी के कपड़े पहनूंगी ना। बेबी डॉल, ये घर मेरा है, तुम मेरी हो तो पसंद भी मेरी ही चलेगी, समझी? पर मैं आपकी कैसे हुई? इतना सब होने के बाद भी तुम मेरी नहीं हुई। अब क्या करूं? और हाँ, कुछ भी तो नहीं। ये सब छोड़िए, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या आप मुझे कैद करके घर में रखेंगे? हाँ, क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने सुना है माफियाज अपनी वाइफ को, सॉरी गर्लफ्रेंड या वाइफ को हमेशा घर में ही रखते हैं ताकि उसे कोई देख ना ले। वो माफियाज डरपोक होते होंगे। मेरी ताई को मैं सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। और रही गंदे लोगों की बात, तो तुम्हारा ये सुगर डैडी माफिया कब काम आएगा? हाँ, तो मैं तुम दूर रहकर भी तो बात कर सकते हो ना? क्यों, मेरा टच नहीं पसंद? ये हार्ट बीट्स की तो मर रही हूँ मैं इनके क्लोज होने से। कुछ बोलो भी, वरना मैं नहीं रुकूंगा अगर मना किया तो। I like it। तो करने दो ना मुझे। नहीं, मैंने कहा था ना, मना मत करना। कैसे बताएं, कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली मना। पागल माफिया। सुगर डैडी माफिया हैप्पी। बोलो, मैं पसंद हूँ ना तुम्हें? मैंने कहा था ना, मना मत करना। मना नहीं करूँगी, सोच कर बताऊंगी। ओह, तो वेट करना होगा। आई हेट वेटिंग। पर झूठ बोलने से तो अच्छा है ना? हाँ, सच बोलो, तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है ना अभी? नहीं ना, सच बोल रही हूँ। लाइट चली गई थी, इसी वजह से वो पिघल गई है। थोड़ी देर वेट करो, वो फिर से जम जाएगी। यू नो ना, आई हेट वेटिंग। पर झूठ बोलने से तो अच्छा ही है ना? चाको, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। करके आओ, वो तुम्हारी साइज की ड्रेस है भी या नहीं? ओके, कितना टाइम लगाती है ये? जंको खाना क्या है? वो चिप नहीं लग रही है। तुम गंदा क्यों? तुम नहीं सुधरने वाले। क्यों बेबी डॉल? 2 दिन में ही इतना जान गई मुझे कि मैं तुम्हें बुरा भी लगने लगा। मुझे परेशान करना बंद करो। और ये बताओ, फर्स्ट टाइम में इतना रफ कौन करता है? मैं। क्यों? वो भी मैरिज से पहले। मेरी अगर तुमसे शादी नहीं हुई ना, या और कोई मुझे ले गया तो कैसी बातें कर रही हो? ये सब छोड़ो, और एक ड्रेस बनने में इतना टाइम कौन लगाता है? मैं। क्यों? मेरा डायलॉग मुझे पे मार रही हो? हाँ, और तुम बेवकूफ कहीं के, लाते तो एक साइज के क्लॉथ लाते, कोई इतना ढीला है कि दूसरी ताई आ जाए, और कोई ड्रेस ऐसी है कि सर से नीचे ही उतर रही है। पागल हो क्या कुक? हाँ। जंकुक सुनो, आज मुझे अर्जेंट पार्टी में जाना है, बट कोई भी ड्रेस नहीं है ऐसी जिसे मैं पहन कर जा सकूं। ओके जान, तो मैं कुछ लेके आता हूँ ना? ऐसे बोल रहे जैसे मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये सब छोड़ो, प्लीज एक एलिगेंट सी ड्रेस लेके आओ। ओके। A few moments later. ये क्या लाई हो तुम? एक साइज की ड्रेस नहीं ला सकते थे? कोई इतनी ढीली है कि दूसरी भी आ जाए, कोई ऐसी है जो सर से नीचे ही नहीं जा रही। पागल हो क्या कुक? सॉरी सॉरी जंकुक, मैंने इतना ज्यादा सुना दिया। क्या ये ड्रेस ठीक नहीं है? ये ड्रेस, वैसे ये साइज ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए कपड़े लाना तो इसी साइज के लाना, ओके? पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे। नो, ये क्या हो रहा है मुझे? ओके, सॉरी वी। मैं वी नहीं ताई हूँ। कितनी बार कहूँ?
जब देखो तब वी वी वी, ना जाने कौन है ये वी। जो ड्रेस पहनी है वो ठीक है ना? अभी तो बोला हाँ ठीक है, ओके ओके है। ओके तो इसी साइज की और मंगवाता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं खुद जिनके साथ चले जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर जंको को अपने रूम में चला जाता है। हाँ ये तो चला गया। ओह नो, मैंने उससे मेन बात तो की ही नहीं। मेरा फोन भाई, भागो ताई। आओ, तो तुम भी आ गए? क्यों? वो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? खुद ही देख लो। ओह सरप्राइज है, आई लाइक सरप्राइजेस। एक फोन? हाँ, कहीं जाओ और कोई बात हो तो कॉल कर देना। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब करूंगी और तुम गुस्सा नहीं होगे। हाँ, पर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम बिजी होगे तो तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। और ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम अ बॉय। व्हाट? लड़के हो? और एक लड़का हमेशा लड़की का ख्याल रखता है। ओह ओके। जब से तुम्हें फोन दिया है कितनी बार कॉल कर चुकी हो? कितनी बार? ये 25वीं बार था। वो क्या है, तो फर्स्ट टाइम मेरा फोन आया है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कॉल करना। क्या है? ओह, गेट पर थी क्या? यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे फोन की रिंगटोन अच्छी लग रही है, मेरे फोन में भी लगा दो ना। मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ और किसी और से पूछ लो। आहा, कितने हार्टलेस हो तुम, वहीं से बैठे बैठे बोल रहे हो उठो उठो। अरे उठा दो आके मेरा फोन। फोन उठाऊंगी तो मैं पहले ये बताओ। मुझे उठाओ, मैं खुद फोन उठा लूंगी। और ताई वो फोन लेने की कोशिश भी करती है, बट वो उस फोन को अभी भी नहीं ले पा रही थी। तब तक जंको को उठाने आ जाता है। क्या उठाऊं बोलो? अच्छा, उठा के बोलूंगा कि उठो उठो। अब क्या हुआ? फोन तो ले ही नहीं पाई, ये रहा। तुम्ही ने तो कहा था या तो मुझे उठाओ या फोन को, तो मैंने फोन को नहीं तुम्हें उठा लिया जान। जाओ यहाँ से, गुस्सा आ रही है मुझे तुम पे। और क्या करोगी तुम? ओके तो अपने फोन में रिंगटोन लगाना सिखा दो ना मुझे। ओके मैं बोगम से सीखने जा रही हूँ। हाँ जाओ, मेरा बोगम अच्छा है, वो मुझे सब सिखा देगा। ये लड़की मेरा बोगम ऐसे कह रही है जैसे मैं मेरा बोगम, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरा बोगम कहने की?